राम राम किसान साथियों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे चने की खेती के बारे में। चने की खेती के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी यानी कि A to Z जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मिट्टी के बारे में, मिट्टी के पीएच वैल्यू, मौसम के बारे में, खेत की तैयारी, बुआई, बीज की मात्रा, सभी जो है इस खेती में ज़रूरत होती है चीज़ों की, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि हमारी नवी नवी वीडियो जो आए सबसे पहले आपको मिलते रहे नोटिफिकेशन उसका। आइए हम बात करते हैं चने की खेती। चने की खेती जो कि एक मारू खेती के हिसाब से हम बोल सकते हैं। इसको ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। यह पानी बहुत ही नामात्र पानी मांगती है। ये फसल आपको पता ही है, जो इसकी खेती करती है, कि इसके अंदर कितना पानी और कब देना चाहिए। पानी देने से है उगल जाते हैं। आओ बात करते हैं खेत की तैयारी के बारे में। पहले हमको जो भी अपनी हैरो है, रोटावेटर है, किसी भी अपने जो हथियार है, जो भी अपने ट्रैक्टर के संद है, उससे अपने खेत की अच्छे से जुताई करनी चाहिए, बहाना चाहिए अच्छे से। जो खरपतवार है वो ना हो। खरपतवार के कारण हमारी जो फसल है, किसी भी चीज़ की अगर हम फसल मान लो, तो वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाती और हमको अच्छी पैदावार नहीं देते हैं। सबसे पहले तो हमको जो है खेत की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से करनी चाहिए। जैसे खेत को 1-2 बार जुताई करना चाहिए और थोड़ा यानी कि धूप लगने देनी चाहिए इसको। धूप लगेगी तो जो भी हमारे फंगस वगैरह मिट्टी में होती है, हमको जो हमारे प्लांट है उनको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। आगे हम बात करें, जो हमारी रूढ़ी यानी कि गला सड़ा गोबर होता है। अगर गला सड़ा गोबर जो 2-4 साल पुराना होता है, उसको हम अपनी मिट्टी में डाल दें तो हमारे जो फसल है उसको ग्रोथ करने के लिए काफ़ी जो पदार्थ है वो मिल जाते हैं। और इसके अंदर कई तरह के लोग जैसे DAP वगैरह भी डाल देते हैं। जैसे देखो DAP हो गया, DAP भी इसके अंदर डालना बहुत अच्छा है। DAP काफ़ी अच्छी पौधों को ग्रोथ देता है और यह बुआई करने से पहले मिट्टी में डाला जाता है। मिट्टी के अंदर इसको डाला जाता है, फिर जो है चने की बुआई की जाती है, क्योंकि इसको बाद में नहीं डाला जाता। इसका डालने का समय पहले ही होता है। अगर हम इसकी मिट्टी की बात करें, दोमट या चिकनी मिट्टी चने की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। अगर वैरायटी की बात करें, वैरायटी इसमें कई तरह की आती है। जैसे चिट्टा चना भी होता है और जैसे काला चना भी होता है, जिसको एक काबुली छोले बोलते हैं। और जैसे एक दूसरा चना आता है, उस वैरायटी का मुझे नाम अभी मालूम नहीं है। जैसे काबुली छोला हो गया और काला चना हो गया, ऐसे ही 1-2 वैरायटी और इसके अंदर आती है। अगर मैं मौसम की बात करूं, मौसम इसमें ठंड वाला चल जाता है। जैसे ठंड हमारे इलाके में होती है, टेम्परेचर होता है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल, उसमें यह आसानी से हो जाता है। अगर हम बीज की मात्रा की बात करें तो बीज की मात्रा कितनी रखनी चाहिए, कि 1 एकड़ में बीज कितना लग जाता है। बीज की अगर मैं बात करूं तो 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, यानी कि 80 से 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसका बीज लग जाता है। अपने हिसाब से किसान डाल लेते हैं। 80 और 100 के बीच इसकी मात्रा हमको ज़रूर रखनी चाहिए बीज की। इसे 80 से कम बीज नहीं डालना चाहिए। 80 से 100 के बीच में बीज की जो मात्रा है वो ज़रूर हमको रखनी चाहिए। बीज उपचार अवश्य करें, यानी कि जब हम बीज बुआई करते हैं उसको हम फंगिसाइड वगैरह या फिर
जो भी दवाइयाँ दुकान से लेके आएंगे बीज, वहाँ बता देंगे बीज भंडार वाले, वहीं से दवाई लेकर हमको जो हमारा बीज है उसके ऊपर लगा देनी चाहिए। जो हमारे जो मतलब कीट वगैरह है इसको खाए ना, इसमें फंगस वगैरह की दिक्कत ना आए, जो हमारा बीज है वो अच्छे से जन्म ले सके और अच्छी ग्रोथ कर पाए। बुआई की अगर बात करें, बुआई का सही समय कब होता है, इसके बुआई करने का अगर मैं सही महीना बताऊं, सही टाइम बताऊं तो अक्टूबर का पहला जो हफ्ता है उसके अंदर हम इसकी बुआई कर सकते हैं। अक्टूबर के अंत तक हमको इसकी बुआई कर देनी चाहिए। जब हम धान कटाई कर देते हैं, धान कटाई के बाद सितंबर के मध्यम तक भी कई जो किसान हैं इसको लगा सकते हैं, क्योंकि तब तक खेत खाली नहीं होता धान का। खेत खाली करने के बाद हम इसका बुआई कर सकते हैं। बात करें खरपतवार नियंत्रण, वो कैसे किया जा सकता है। कीट प्रबंधन, खरपतवारों के लिए ग्लाइफोसैट उपयोग कर सकते हैं, डीपीएस, पेंडू, मतलब कि काफ़ी तरह की जो खरपतवार के लिए दवाइयाँ बाज़ार में उपलब्ध होती है, वह दवाइयों के स्टोर पर जाकर आप पूछ सकते हैं। जैसे इसके अंदर बीमारी जो होती है फली छेदक कीट, जैसे चींटियाँ बैठना फली छेदक कीट के आने का संकेत हो जाता है। जैसे चींटियाँ इसके ऊपर बैठती है तो समझ जाना चाहिए कि इसके अंदर फल छेदक कीट का जो है अटैक हो रहा है। उखड़ा रोग, अगर यह रोग दिखे तो आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या कॉपर हाइड्रोक्लोराइड का उपयोग कर सकते हैं। यानी कि उखड़ा रोग जब हमको दिखाई दे तो हम जैसे कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और कॉपर हाइड्रोक्साइड का स्प्रे जो है हम कर सकते हैं। अगर मैं इसके कटाई और भंडारण की बात करूं तो कटाई, जब पत्तियां और फलियां पीली भूरी हो जाए और दाने सख्त हो जाए तब इसकी कटाई की जाती है। फसल सूखने के बाद थ्रेशर से दाने को भूसे से अलग करके जो है हमारा मंडीकरण किया जाता है। इसको अच्छे से धूप में सुखाकर तभी इसके अंदर से जो है चना निकाला जाता है, तभी इसको मंडी में ले जाया जा सकता है। यही इसकी जो है ख़ास जानकारी है, अपने वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। हाँ, एक बात और, अगर पीएच वैल्यू की बात करूँ तो मिट्टी की पीएच वैल्यू 5.5 से लेकर 7 के बीच में पीएच वैल्यू इसकी अच्छी मानी गई है। बाकी हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तर प्रदेश में चने की खेती आराम से हो जाती है, और एमपी वगैरह में भी बहुत ही आसान से इसकी जो है चने की खेती है किसान भाई करके एक अच्छा मुनाफा कमा सकता है। इसको हम एक बात कच्चा, जैसे टाट, हमारे देसी भाषा में इसको टांट बोल देते हैं। जैसे देखो फली आ रही है चने की, जो ये कच्ची होती है, ये चटनी वगैरह में काम आती है। इसको हम मंडियों में, सब्जी मंडियों में हम जैसे कच्चे तोड़कर भी, जैसे उखाड़ कर इसको प्लांट को ले जाके हम बेच सकते हैं। इससे भी किसान भाइयों को अच्छा मुनाफा होता है। धन्यवाद।